भारत से यूएस की जर्नी कितनी मुश्किल रही? बहुत मुश्किल है, इंग्लिश आती नहीं थी। 3 दिन शुरुआत में मैंने सिर्फ वेजिटेरियन पिज्जा खाया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रोमन रेजो कोई भारतीय रहा है। एक्टर नहीं बनता तो मैं खनन माफिया होता अभी तक। नहीं, यूएस की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। हाँ, इंडिया पॉलिटिक्स 110%, लेकिन इंडिया को एक अच्छी पॉलिटिक्स की जरूरत है। हमने अक्सर WWE में देखा है, जब रेसलर एक अच्छा बन जाता है, सुपरस्टार हो जाता है, तो वो हॉलीवुड में जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ जो खड़े हैं, आप बाइसेप्स देख के पहचान गए होंगे, मेरी हाइट देख के पहचान गए होंगे। मैं खड़ा हूँ सौरव गुज्जर जी के साथ, जिन्होंने एक्टिंग पहले की, उसके बाद ये थे रेसलिंग में गए हैं। तो आप पहले ये बताइए कि अब गर्दा उड़ने वाला है, बवाल मचने वाला है, भौकाल चलने वाला है, क्या क्या है रेसलिंग में? ये गर्दा भी उड़ेगा, भौकाल भी मचेगा और बवाल भी मचेगा। ठीक है, सब कुछ होने वाला है और बहुत धमाल होने वाला है। भारत से यूएस की जर्नी कितनी मुश्किल रही? बहुत मुश्किल है, इंग्लिश आती नहीं थी। अभी समस्या तो यही है कि वो भैया बोले कैसे उनसे। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है। मैं वेजिटेरियन था, तो जब मुझे अच्छे से याद है कि मैं 11 जनवरी 2018 को अमेरिका में उतरा, 3 दिन शुरुआत में मैंने सिर्फ वेजिटेरियन पिज्जा खाया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेज कौन सा है और नॉन वेज कौन सा है। इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं। सो मुश्किलें हैं, बट उन मुश्किलों के बाद जब आपको रिजल्ट मिलता है ना, तो वो सारी मुश्किलें आप भूल जाते हो। सो अभी सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हाँ, बहुत मुश्किल था, सफ़र था इंडस्ट्री से, टीवी से, फिल्मों करके और फिर डब्ल्यू जाना। क्योंकि आपने जब डेब्यू किया तो सभी के जहन में ही था कि अब भीम जाके रिंग में क्या करेगा। तो आपका कोई ऐसा ड्रीम ओपोनेंट जिसको आप पटखनी देना चाहते हैं, चारों खान उचित करना चाहते हैं, ड्रीम ओपोनेंट WWE में? देखिए, ड्रीम अपोनेंट मेरा ड्रीम अपोनेंट और मेरा जिसको मैं देख के इंस्पायर हुआ वो थे केन। बट मेरी किस्मत ऐसी रही, केन जी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो है नहीं। बट मेरे हमेशा से टारगेट भी वही थे, हमेशा से उनसे ही सीखा है देख के, और वो मेरे फेवरेट थे। बट अभी हम इंडस शेयर में हैं, इंडस शेयर टीम का मेंबर हूँ मैं। तो अभी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ टैग टीम चैंपियनशिप के ऊपर है कि हम जल्दी जल्दी चैंपियनशिप जीतें और वो बेल्ट लेके अपने देश हिंदुस्तान आए। केन भी रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में चले गए थे, वो मेयर बन गए थे। आपका भी कोई आगे का प्लान है क्या, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आना या यूएस की पॉलिटिक्स में आना? नहीं, यूएस की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। हाँ, इंडिया पॉलिटिक्स 110%। कि आगे भविष्य में हम देख सकते हैं? आप शायद मेरा जानते नहीं, मैंने टीवी से पहले मैं पॉलिटिक्स में था। मैं कॉर्पोरेटर था अपने एरिया का, मध्य प्रदेश का। उस टाइम पे सबसे छोटी एज का कॉर्पोरेटर बना था मैं। फिर मैं टीवी में गया, फिल्मों में गया और अभी WWE में हूँ। लेकिन ये तय है कि फ्यूचर में आना है, क्योंकि हमारे देश को एक अच्छे ब्रेन से जो सोचने वाले हैं, पॉलिटिक्स के बाहर के जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो शायद अच्छी काम कर पाए। क्योंकि प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बनने के बाद पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि इंसान बदल जाता है। लेकिन इंडिया को एक अच्छी पॉलिटिक्स की जरूरत है। अभी काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स चल रही है, बट और युवा आए, जरूरी नहीं कि मैं, और भी युवा आए, अच्छे एजुकेटेड लोग आए, जिन्हें नॉलेज हो। जैसे मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे पता है कि हमारे देश में किस चीज़ की कमी है और बाहर क्या बेटर है। हम उस चीज़ जल्दी फिक्स कर सकते हैं शायद, क्योंकि हम वो देख रहे हैं सामने से। तो ज़रूर फ्यूचर में ऐसा अगर मौका मिला जरूर आऊँगा। एक्टिंग अगर नहीं करते तो क्या क्रिकेटर बनते या कोई अदर स्पोर्ट्स करते? भैया देखो, सही सुनना चाहो तो अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो मैं खनन माफिया होता अभी तक। क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेटर बना, काफ़ी यंग एज थी उस समय, शौक होता है नया नया, 4 स्कॉर्पियो आगे, 4 पीछे, बंदूकें, वो जो शौक होता है। कि मैं जिस एरिया से आता हूँ वो गोले चंबल संभागे, जहाँ चंबल का एरिया है। पान सिंह तोमर भी? बिल्कुल भाई साहब, सही बोल गए। सो बेसिकली क्या है कि हमारे ब्लड है वो चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं कोई खनन माफिया या पॉलिटिक्स में ही कहीं बाहुबली टाइप कुछ होता शायद। पाजी, फिल्मों में भी काम किया, ब्रह्मास्त्र फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, उससे कितना एक्सपीरियंस मिला? कि एक टेलीविजन अलग था जो डेली सूप था, लेकिन एक फिल्म जो बनती है वो काफ़ी अलग थी, उसमें ग्राफिक्स ज़्यादा थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस देखिए, टीवी अपनी जगह पे, वो अपनी जगह टफ है। जो महाभारत किया, भीम बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया, आज तक महाभारत चल रहा है, लोग भीम से जानते हैं। ब्रह्मास्त्र का एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना अलग था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सोचिए कि एक छोटे शहर से लड़का के टीवी शो कर रहा है, अचानक से उसका सीन अमिताभ बच्चन के साथ आ गया, शाहरुख खान के साथ आ गया, रणबीर कपूर, नागार्जुन। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। इधर से नागार्जुन सर निकल रहा है, बच्चन साहब घूम रहे हैं, शाहरुख खान सामने घूम रहा है। तो कई बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जब काम किया तो बस वही है कि बचपन से एक चीज़ सीखी, जो भी कर रहे हो ना दबा के करो, घुस के करो उसके अंदर। तो ब्रह्मास्त्र का पहला सीन देना बड़ा मुश्किल था या WWE में डेब्यू बहुत मुश्किल था? मेरा पहला शॉट ब्रह्मास्त्र का, क्योंकि बच्चन साहब मेरे सामने थे, घुटनों पर मुझे पंच मारना था। और उनको जो वो 2 बर्थडे मनाते हैं अपने, जिस दिन उनको एक बार जब चोट लगी थी खुली फिल्म में, वो वही दिन था। और शॉट से पहले उन्होंने मुझे डरा दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि तुम पहलवान हो, देखना, और मुझे लग न जाए, और मैं घबरा गया। वो ज़्यादा टफ था। डेब्यू इसलिए टफ नहीं था क्योंकि डेब्यू से पहले मैंने 2-3 साल ट्रेनिंग की थी, वो चीज़ हमने प्रैक्टिस की थी, तो ठीक था। बट वो जो सीन था बच्चन साहब के साथ, सदी के महानायक, बिल्कुल, और इनके साथ सीन वो सबसे टफ था मेरे लिए। पाजी, WWE में रोमन रेंज सबसे बड़ा नाम है इस। यस,
तो हम ये कब देखे कि रोमन रेंज को हरा के आपके कंधे पर बेल्ट लगी हुई है यूनिवर्सल चैंपियनशिप? ये मुझे नहीं पता, बट मेरी एक चाहत जरूर है, मेरी एक चाहत है, डजंट मैटर मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रोमन रेंज को कोई भारतीय हराए। मेरी ये दिली ख्वाहिश है। मुझे नहीं पता, जिंदर महल पाजी ने ट्राई किया था, पाजी ने ट्राई किया था, बट पाजी थोड़ा सा रह गए, कोई इशू नहीं है, अभी पाजी नेक्स्ट ट्राई भी करेंगे और हो सकता है मैं आगे चल के मैं ट्राई करूं सिंगल मैच में, या वीर करे या कोई और करे, बट मैं ये चाहता हूं कि रोमन रेंज को कोई भारतीय हराए और वो बेल्ट जीते। वो बहुत मुश्किल है इस समय, आज के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हवा में बातें नहीं की जाती, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि कोई इंडियन जीते, कोई भारतीय जीते हमारा। चलिए, और इंडिया पाकिस्तान मैच कहने की बात है। देखो भाइयों, पाकिस्तान के लिए बुरा मत मानना, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि टीवियां तोड़ने के लिए तैयार रहो, ठीक है, जो आप हमेशा फोन भी करते हो। टूट जाते हैं, फोन पे भी अरे अभी तो बहुत कुछ टूटने वाला है, बुरा मत मानना भाइयों, मैं पता है मुझे कि आप लोग अपने देश को प्यार करते, करना भी चाहिए, बड़ी सच्चाई कि आप टीवी तोड़ने के लिए तैयार रहें और इंडिया वाले क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। बेस्ट ऑफ लक इंडिया। तो ये थे सौरव गुर्जर, जिन्होंने अपनी WWE जर्नी बताई, साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान को सलाह दी है कि टीवी मत तोड़ना भाई, ये तो होता रहता है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।